महाभारत काल में कुछ ऐसे योद्धा भी थे जिन्हें युद्ध करने के लिए किसी अस्त्र शस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने अपने भुजबल के दम पर ही कई प्रतिद्वंदियों को या तो पराजित किया था या मार ही डाला। आइए जानते हैं 5 ऐसे उच्च कोटि के पहलवानों के बारे में। क्योंकि इस विषय पर कम ही लोगों को ज्ञान है, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 5, कीचक। महाभारत में कीचक का वर्णन उस समय मिलता है जब पांडव मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अपना अज्ञातवास का समय बिता रहे थे। कीचक विराट नगर का सेनापति तथा राजा की पत्नी सुदेशना का भाई भी था। जब कीचक वध की सूचना हस्तिनापुर पहुंची थी तो वहाँ ये दुर्योधन के वचन थे कि मल्ल युद्ध के 4 शीर्ष योद्धा बलराम, भीम, कीचक और शल्य हैं। तथापि बलराम, भीम और शल्य के अतिरिक्त कोई भी कीचक को मल्ल युद्ध में नहीं मार सकता था। वह अत्यधिक बलशाली, एक अच्छा गदा चालक और पराक्रमी योद्धा भी था। उसके मत्स्य देश के सेनापति रहते किसी अन्य राज्य की वहां हमला करने की हिम्मत नहीं हो पाती थी और उसने कई हमलों को सफलतापूर्वक रोका भी था और अपने राज्य की रक्षा की थी। भीम के साथ उसने पूरे बल से मल्ल युद्ध किया था। भीम को भी परिश्रम करना पड़ा था उस पर काबू पाने के लिए। अंततः वह भीम के हाथों मारा गया था और उसका हश्र भी बड़ा दर्दनाक था। नंबर 4, जरासंध। महाभारत काल के सबसे शक्तिशाली राज्य मगध का सम्राट था जरासंध। उसकी सेना उस समय की सबसे बड़ी सेना मानी जाती थी। यहाँ तक कि उसने कई राजाओं को जीतकर गिरिव्रज में कैद कर रखा था। वह एक अत्यंत बलशाली योद्धा था और उसका वध करना तो और भी कठिन था। जरासंध का वध करने के लिए भीम को कई दिनों तक युद्ध करना पड़ा था। भीम ने जरासंध को बीच से चीर दिया था, परंतु उस शरीर के दोनों भाग पुनः जुड़ गए और वह जीवित हो उठा। तब श्री कृष्ण ने एक नरकट लेकर उसके 2 टुकड़े कर अलग अलग विपरीत दिशा में फेंक दिए। भीम ने यह संकेत समझकर मगध राज को 2 टुकड़ों में चीर डाला और पैर से ही उन दोनों टुकड़ों को विपरीत दिशाओं में फेंक दिया और इस तरह से वध हुआ था जरासंध का। नंबर 3, अर्जुन। हर प्रकार की युद्ध कला में निपुण अर्जुन ने गदा युद्ध तथा मल्ल युद्ध का प्रशिक्षण स्वयं यमदेव से लिया था। हालांकि उन्होंने मुख्यतः अपने धनुष का ही उपयोग कर अत्यधिक युद्ध लड़े थे, परंतु कुछ ऐसी भी घटनाएं घटी थी जहां अर्जुन ने अपने भुजबल का प्रदर्शन किया था। उन्होंने वह धनुष को उठा लिया था जिसे जरासंध एवं शल्य जैसे बलशाली योद्धा भी हिला ना पाए थे। अर्जुन ने अलौकिक शक्तियों से लैस एक दिव्य शक्तिशाली मगरमच्छ को सफलतापूर्वक पानी से बाहर घसीट दिया था। यह उनकी भुजाओं के बल को दर्शाता है। वह भगवान श्री कृष्ण को देवव्रत भीष्म को मारने से रोकने में भी सफल रहे थे। हालांकि श्री कृष्ण के 10वें पग को रोकते रोकते उन्होंने अपना संपूर्ण बल लगा दिया था और ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। नंबर 2, कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण न केवल एक उत्कृष्ट धनुर्धर थे, बल्कि उन्होंने कई अवसरों पर अपनी भुजबल का भी प्रदर्शन किया था। जरासंध के साथ अपनी दूसरी मुठभेड़ में उन्होंने मल्ल युद्ध में जरासंध को पराजित कर लगभग उसे मार ही डाला था। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। घटोत्कच के साथ युद्ध के मध्य में उन्होंने घटोत्कच द्वारा फेंकी गई रुद्र की असनी को अपने हाथों से बीच हवा में ही पकड़ लिया था। महाभारत के कई अनुवादित संस्करणों के अनुसार एक वही योद्धा थे जो भीम को युद्ध भूमि में घसीटने में सफल हुए थे। हालांकि बोरी में मात्र इतना ही कहा गया है कि कर्ण ने भीम के कंधे के ऊपर अपना धनुष रखकर बुरा भला कहा था। नंबर 1, भीम। अगर केवल महाभारत के संदर्भ से ही बात करें तो समस्त पहलवानों में भीम का नाम ही सबसे ऊपर आता है, क्योंकि सबसे अधिक मल्ल युद्ध संपूर्ण महाभारत में उन्होंने ही लड़े थे। भीम में 10,000 हाथियों का बल था। बिना किसी शस्त्र के ही उन्होंने हिडिंबसुर, बकासुर, मणिमन, जटासुर और किरमीर आदि नामक बलशाली राक्षसों का वध किया था। उन्होंने मत्स्य नरेश के सेनापति कीचक को अपने बाहुबल से ही मार गिराया था। जरासंध को पहले भीम ने मल्ल युद्ध में ही पराजित किया था, फिर भी श्री कृष्ण के निर्देशानुसार उसका वध कर डाला था। दशार्ण देश के राजा सुधर्मन को भी भीम ने मल्ल युद्ध में ही पराजित किया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भी करीब करीब सभी धृतराष्ट्र पुत्रों का भीम ने अकेले ही वध किया था। हालांकि दुर्योधन का वध उन्होंने गदा युद्ध में किया था, परंतु दुशासन ने तो उनके प्रचंड बल को झेला था और दुशासन की मृत्यु भी भीम ने बड़ी क्रूरता से की थी। इनके अतिरिक्त बलशाली योद्धाओं में दुर्योधन, शल्य, भीष्म पितामह का भी माननीय उल्लेख है।
परंतु उनको हम इस सूची में इसलिए नहीं रख पाए क्योंकि हमें उनके द्वारा कोई भी मलयुद्ध लड़ा गया हो ऐसा कोई वृतांत महाभारत में नहीं मिल पाया। बलराम जी और श्री कृष्ण को इस सूची में रखना उचित नहीं था क्योंकि उनकी लीलाएं अलौकिक थी। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।